मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही यह सीट हॉट सीट बन गई है। योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसी सीट से भीम आर्मी यानी आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने भी ताल ठोक दी है और एक दिलचस्पी पैदा कर दी है। अब देखना यह होगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद योगी आदित्यनाथ को, भाजपा को चुनौती दे पाएंगे या फिर यूं कहे कि कितनी चुनौती दे पाएंगे। इस सवाल का जवाब गोरखपुर सदर सीट के इतिहास में छिपा है, क्योंकि जब हम गोरखपुर सदर विधानसभा सीट की बात करते हैं तो इस सीट पर जनसंघ और भाजपा ने तभी अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी जब इस देश में कांग्रेस की तूती बोलती थी। और एक बार जनसंघ ने जब इस सीट पर कब्जा किया, उसके बाद आज तक कोई भी इस सीट पे जीत हासिल नहीं कर सका है। गोरखपुर सदर विधानसभा सीट पर पहला चुनाव 1952 में हुआ था। 1952 और 1957 में इस सीट से कांग्रेस के इस्तफा हुसैन जीते थे। 1962 में कांग्रेस ने नियामतुल्लाह अंसारी को टिकट दिया, जिन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद इस सीट पर अब तक भाजपा का कब्जा है। इस सीट से 1967 में उदय प्रताप दुबे, 1969 में रामलाल भाई, 1974 और 77 में अवधेश कुमार श्रीवास्तव ने जीत हासिल की। 1980 और 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री भाजपा से विधायक बने, तो 1989 से 1996 तक लगातार 4 बार शिव प्रताप शुक्ला ने जीत दर्ज की। लेकिन शुक्ला योगी आदित्यनाथ की नज़र में खटक गए। साल 2002 में योगी अपने करीबी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को टिकट दिलवाना चाहते थे। भाजपा नहीं मानी तो योगी ने डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को हिंदू महासभा की ओर से चुनाव लड़वा दिया। राधा मोहन दास अग्रवाल जीत गए, फिर योगी उन्हें भाजपा में ले आए। इस तरह इस सीट से शिव प्रताप शुक्ला का वर्चस्व खत्म हो गया और केंद्र में डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल और योगी आ गए। लेकिन पिछले कुछ सालों से राधा मोहन दास अग्रवाल और योगी के बीच खटपट बढ़ने के बाद अब योगी ने अपने शागिर्द अग्रवाल का पत्ता काटते हुए खुद गोरखपुर सदर सीट से दावा ठोक दिया है। इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने जब चुनाव लड़ने की घोषणा की तो बहुजन समाज के बीच में भी एक चर्चा चल पड़ी है। लेकिन इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद योगी आदित्यनाथ को कितनी टक्कर दे पाएंगे, इसको समझने के लिए आपको गोरखपुर विधानसभा सीट और इसके जातीय समीकरण को समझना होगा। विधानसभा सीट का जातीय समीकरण 4,29,000 मतदाताओं वाले गोरखपुर सदर विधानसभा सीट पर ब्राह्मण वोटर करीब 50,000 हैं, जबकि दलित वोटर 48,000, मुस्लिम 45,000, कायस्थ व निषाद 35,000, वैश्य वोटर 30,000, जबकि कुर्मी वोटरों की संख्या तकरीबन 28,000 बताई जाती है। अब अगर पिछले 3 चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें जो कि अहम है, तो साल 2007 में ये सीट पर कुल वोटों की संख्या 86,308 थी। इस चुनाव में भाजपा को 49,715 वोट मिले, जो कि कुल वोटों का 57.60% था। अन्य पार्टियों को 36,593 वोट ही मिल सके। विपक्षी दलों को मिले कुल वोटों का प्रतिशत 42% के करीब रहा। साल 2012 की बात करें तो इस चुनाव में सीट पर 17 दलों के 29 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे और कुल वोट थे 1,64,973। इस चुनाव में भाजपा को 81,148 वोट मिले, जो कि कुल वोटों का 49.19% वोट था। अन्य दलों को 83,820 वोट मिले, जो कि कुल वोटों का 50.81% था। 2007 में 57% वोट के 2012 में घटकर 49% होने के बाद भाजपा ने 2017 में फिर से वोट प्रतिशत बढ़ा लिया। बीते चुनाव में इस सीट पर 23 प्रत्याशी मैदान में थे और कुल वोट था 2,18,831। इस चुनाव में भाजपा को 1,22,221 वोट मिले और वोट प्रतिशत रहा 55.85%। विपक्षी दलों को 96,610 वोट मिले, जो कि 44.15% था।
लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। गोरखपुर की यही सीट है जिसमें जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को, और बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन दिया था। और तब भारतीय जनता पार्टी मुंह ताकती रह गई थी, योगी आदित्यनाथ मुंह ताकते रह गए थे और सपा और बसपा के संयुक्त उम्मीदवार ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। जिन सीटों पर तमाम दिग्गजों को हराकर नए नए युवा तुर्क ने अपनी तूती बुलवाई है और एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की है, तो चंद्रशेखर के लिए गोरखपुर सीट निश्चित तौर पे मुश्किल भरा है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, ये चुनावी नतीजे बताएंगे कि यह महज एक पब्लिक स्टंट था, एक मीडिया स्टंट था, मीडिया में बने रहने की कोशिश थी, या फिर चंद्रशेखर सचमुच में ज़मीन पर मेहनत करके योगी को टक्कर दे पाएंगे।